सिद्धि कर लेंगे एक साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आज के बाल संस्कार शाला प्रायोगिक प्रशिक्षण में। जैसा कि मैं बता रही थी दीदी कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। आप लोगों को लाइव सामने में कक्षा संचालन के सूत्र बताए जाएंगे और साथ ही आपको दिखाया भी जाएगा। इसलिए सभी दीदियों से विनम्र आग्रह है कि आप सभी वीडियो में आ जाएंगे एवं कॉपी पेन भी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बारीकियों को नोट करते जाएंगे। आपको बताया जाएगा बीच बीच में कि क्या क्या इसमें बारीकियां हैं। सूत्र, सफल संचालन के सूत्र भी बताया जाएगा और साथ ही साथ हमारी आचार्य भी जुड़े हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से आपको कक्षा संचालन के बारे में बताते जाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कॉपी पेन लेकर जुड़े और देखते चलें। सभी दीदियों से निवेदन, जितने जुड़े हुए हैं सभी वीडियो में आ जाए। आइए दीदी, आज के बाल संस्कार शाला प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। फिर पुनः पिछली कक्षाओं में प्रथम दिवस में आपने सुना आवश्यकता, महत्व एवं पूर्व तैयारी, जो कि आप सभी अच्छे से समझे होंगे और YouTube पर भी अपलोड है वीडियो। द्वितीय दिवस में आपने सीखा कि सफल संचालन के सूत्र कैसे होते हैं और आचार्य का प्रभावी व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। ये दोनों दिन आपने बहुत अच्छे से समझा कि हम कैसे करें बाल संस्कार शाला को तैयारी एवं आचार्य कैसे ढूंढे, आचार्य को कैसे बनना चाहिए, ये सारी चीजें हम सभी ने सीखा। तो आज महत्वपूर्ण कक्षा इसलिए है क्योंकि आज हम सीखेंगे कक्षा संचालन, जो कि बाल संस्कार शाला की जान है, कह लीजिए। जान इसलिए क्योंकि बाल संस्कार शाला कैसे चलनी चाहिए, क्या क्या बारीकियां होती है, और वो आप सभी को आज सीखने को मिलेगा। इसलिए सभी दीदियों से पुनः आग्रह है कि सभी वीडियो में आ जाएंगे एवं कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। तो आइए दीदी, पिछली कक्षा में प्रथम कालखंड हमारा पूरा हो चुका था, जिसमें हमने सीखा विभिन्न मंत्र, कैसे मंत्र को दोहराना है बच्चों से, कैसे उसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब तक बच्चे सीख न जाए तब तक उसे दोहराते चलना है। उससे जब तक चले, मतलब बच्चे आपको न लगे तक कि सीख गए हैं, तब तक आपको सिखाते रहना एक ही मंत्र। उसके बाद ही आप दूसरे मंत्र को करेंगे और उसके साथ ही प्रार्थना और जब ध्यान बहुत आवश्यकता है। आपको लगे कि बच्चों का मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप जब ध्यान को कराते चले, भले ही थोड़े थोड़े मिनट आगे बढ़ाते चले, कम मिनट का रखे फिर धीरे से मिनट बढ़ाते चले, लेकिन ध्यान बहुत ही जरूरी है बाल संस्कार शाला के बच्चों के लिए। तो इस तरह हमारा प्रथम कालखंड पूरा हुआ था, जिसमें आप सभी ने देखा कि प्रथम कालखंड किस प्रकार होता है। तो आइए आज हम चलते हैं, आज का जो प्रशिक्षण है वो द्वितीय कालखंड से प्रारंभ होगा। द्वितीय कालखंड में क्या क्या है? द्वितीय कालखंड में है सद्वाक्य, मनन चिंतन, कहानी, और उसके बाद है स्वस्थ रहने की कला, और उसके बाद है जीवन जीने की कला। ये सभी आज हम सीखेंगे। लाइव आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार होता है और उसके सूत्र भी बताए जाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, एक जगह बैठकर एकाग्रता से। तो आइए, सद्वाक्य के लिए मैं हमारी आचार्य जुड़ गई हैं, यामिनी यादव दीदी गरियाबंद से, जो आज के सद्वाक्य मनन चिंतन को आपको सिखाएंगी। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जुड़ गए हैं बच्चे, वहां पर आप देख चुके होंगे और अभी उनको लाया जाएगा। दीदी, सद्वाक्य का महत्वपूर्ण पक्ष है कि उसके साथ ही आपको उसे बार बार दोहराना है। बच्चों से ही आपको प्रश्न पूछना है। बच्चे जब बताएंगे, बच्चों से दोहराएंगे। पहले आप एक बोर्ड रख लीजिएगा, बोर्ड में आप लिख लीजिएगा कि ये सद्वाक्य है। बच्चों से पहले पढ़वाइए कि बच्चे आप पढ़ के दिखाइए। जो पढ़े लिखे बच्चा, एकदम छोटे बच्चे से नहीं आपको बोलवाना है, आपको थोड़ा सा बड़े बच्चे जो पढ़ सकते हैं उनसे बोलवाना है वहां पे। और फिर वो जब बच्चा बोल लेगा तो उनसे ही पूछिए कि आप क्या अर्थ बता सकते हैं। तो अगर बच्चा अर्थ बता दे तो बहुत अच्छा। पहले तो
उनके लिए जब पढ़ जाए, बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेगा तो उसके लिए ताली बजवा लीजिए। ताली इसलिए क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, बच्चे को ऐसा लगता है उसने सफलता हासिल कर, उसे लगता है मैंने कुछ मुकाम हासिल कर लिया और उसके में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास। एक बच्चे का तो बढ़ेगा, लेकिन सारे बाल संस्कार शाला के जितने बच्चे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम भी बता सकते हैं। तो अगली क्लास में वो बढ़ चढ़कर आपके कक्षा में भाग लेंगे और अच्छे से बताएंगे। अब आगे जब अर्थ चलेगा, जब आप अर्थ पूछेंगे, अगर बच्चा बता लेता है तो बहुत अच्छा, नहीं बताता है तो आप उनकी कोशिश करिए कि बता ले, और धीरे धीरे आप उनको बताने का आप बताइए। अगर नहीं बता पाता है कोई बात नहीं, आप बताइए, और उसके बाद बच्चों को शाबाशी जरूर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है जब सद्वाक्य को उनको समझाना है। एक बाल मन होता है कि उनके जब ऐसा प्रक्रिया हमारा चलता है तो बच्चा क्या है, उस सद्वाक्य को अपने हमेशा के लिए जीवन में अपनाने लग जाता है अर्थ के साथ ही। और जब उसके साथ दृष्टांत जुड़ जाता है तब सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। वो तो बहुत अच्छा है सद्वाक्य सबके लिए, घर में माता पिता भी बोलते हैं सद्वाक्य, लेकिन जब उसके साथ दृष्टांत जुड़ता है, शाबाशी मिलती है, तो बच्चे के मन में हमेशा के लिए छप जाता है। तो दृष्टांत होना बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे आचार्य की ओर, जो हमें आज बताएंगे सद्वाक्य। आइए यामिनी यादव दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आज के प्रथम कालखंड के प्रारंभ करेंगे सद्वाक्य एवं मनन चिंतन से। आदरणीय दीदी को प्रणाम। यामिनी यादव दीदी। चलो बच्चों, आज हम सद्वाक्य का मनन चिंतन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक दोहा लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोहा में क्या अंकित है ना? आप पढ़ना जानते हो ना? चलिए, तो माही बिटिया पढ़ेंगे पहले। तुलसी मीठे वचन से उपजत चारों ओर, वशीकरण एक मंत्र है जिससे वचन। बहुत अच्छा, माही बिटिया के लिए ताली बजाइए। बैठ जाओ बेटा। अच्छा, कीर्ति पढ़ेगी। चलिए कीर्ति, जोर से पढ़ना है ना बेटा। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चारों ओर, वशीकरण एक मंत्र है जिससे वचन कठोर। बहुत अच्छा, कीर्ति बिटिया के लिए बहुत अच्छा, कीर्ति बिटिया के लिए भी ताली। बैठ जाइए बेटा। आप सब भी इस प्रकार से पढ़ सकते हैं ना? पढ़ सकते हैं ना? हाँ, जोर से बोलेंगे है ना? तो आप में से चलिए अब इसको मैं पढ़ते जाती हूँ और आप लोग भी दोहराते जाइए। दीदी, हेलो यामिनी दीदी। हाँ दीदी। यामिनी दीदी, हाँ आप दीदी। ना दोनों मोबाइल को अलग अलग रखिए, वो इको हो रहा है, मोबाइल इको हो रहा है। तो जो ऑडियो और वीडियो वाला दोनों जो मोबाइल है ना, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए तो आपकी आवाज साफ आएगी। इको हो रहा है, बोल रहे बच्चे, इको हो रहा है, उससे आवाज को कम कर दे पूरा। वीडियो वाले की आवाज को बंद कर दीजिए, ऑडियो की आवाज केवल खुली रखिए। हाँ, ओम ओम। हाँ जी, अब इको नहीं हो रहा है ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर जो सद्वाक्य लिखा हुआ है उसको हम आइए पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगी, आप लोग भी दोहराते जाएंगे, ठीक है? दोहराएंगे ना? हाँ ठीक है, दोहराएंगे। सभी इधर ध्यान देंगे, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। क्या लिखा है, चलो पढ़ते हैं ना। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। चलिए एक बार गा के पढ़ लेते हैं, है ना? तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर।
तो चलिए यहाँ दोहा तो हमने पढ़ लिया। आप में से कोई इसका अर्थ बताना चाहेंगे? चलिए बताइए माही। हाँ, जोर से बोलेंगे। ठीक, बहुत अच्छा, माही के लिए ताली। बैठ जाइए। मीठे वचन बोलना चाहिए ना। तुलसीदास जी कहते हैं, इस दोहे का अर्थ ये है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? मीठे वचन बोलना चाहिए, क्योंकि मीठे वचन बोलने से, मधुर वचन बोलने से चारों तरफ खुशहाली फैलती है, खुशी का वातावरण फैलता है ना। और क्योंकि इस मीठे वचन को क्या बताया है कि वशीकरण मंत्र के जैसा है। वशीकरण मंत्र मतलब सबको अपने वश में करने वाला, काबू में करने वाला बताया गया है ना, कि जब हम मीठा वचन बोलेंगे ना तो सबको अपने काबू में कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या बोलना चाहिए? मीठा वचन बोलना चाहिए, और कठोर वचन का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। तो कैसा वचन बोलना चाहिए हमको? मीठा वचन। और कौन से वचन का त्याग कर देना चाहिए? कठोर वचन का, है ना। तो यहाँ पर दोहे में ये बात बताई गई है। तो चलिए इसी से संबंधित एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताते हैं। कठोर वचन बोलने से क्या हानि होती है ना। आप महाभारत काल के समय, त्रेता युग के, द्वापर युग के समय महाभारत के युद्ध जब नहीं हुआ था, तो युद्ध जो होने का कारण क्या था? एक बार द्रौपदी जो है अपने सुंदर से महल में रह रही थी, उसको देखने के लिए दुर्योधन आए हुए थे। जानते हो ना आप लोग भी 5 पांडवों के बारे में? हाँ, तो 5 पांडवों का महल, सुंदर महल बना हुआ था, उसको देखने के लिए कौरव लोग आए हुए थे, दुर्योधन आया हुआ था। तो वह जो है नीचे पानी है करके नहीं जान पाता, टाइल्स वैसा लगा हुआ था एकदम, है ना। और उसका पैर जो है वो पत्थर ही है करके, टाइल्स ही है करके पड़ जाता है और वो गिर जाता है। तो उसको देखकर द्रौपदी हंसती है और क्या बोल देती है? अंधे का पुत्र अंधा बोल देती है, यानी कठोर वचन बोल देती है। और इस प्रकार से कठोर वचन बोलने के कारण इतना बड़ा महाभारत का जो युद्ध हुआ, किसके कारण हुआ? द्रौपदी के इस प्रकार से कठोर वचन बोलने के कारण दूसरे का हृदय दुखा। किसका हृदय दुखा? दुर्योधन का हृदय दुखा, है ना। इसलिए उसने युद्ध करने का संकल्प कर लिया। तो आज से हम भी क्या करेंगे कि कठोर वचन नहीं बोलेंगे। अगर आप कठोर वचन बोलोगे ना तो आपकी स्कूल में कोई दोस्त नहीं बनेगा, कोई मित्र नहीं बनेगा। बनेगा क्या? आप किसी के साथ झगड़ा लड़ाई करोगे, कठोर वचन बोलोगे, तो आपके कोई मित्र बनेंगे क्या? और आप अपने घर में भी रहते हो, अगर मम्मी से मीठा मीठा वचन बोलोगे कि मम्मी मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, तो अच्छा प्यार से बोलोगे तो मम्मी भी आपका कहना मानेगी। और लेकिन अगर आप जो है कड़वे से बोलोगे, एकदम तेज तर्रार बोलोगे, गुस्सा होके बोलोगे, तो आपकी माँ कहना मानेगी क्या आपका? नहीं मानेगी, है ना। तो हमको क्या करना है? मीठा वचन बोलना चाहिए, सच्चा वचन बोलना चाहिए, जिससे दूसरों को क्या ना पहुंचे? दुख ना पहुंचे, है ना। ऐसा वचन हमको बोलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज ये दोहा हमने पढ़ लिया, है ना। तो इस दोहे से हमको सीख मिलती है कि हमको मीठा वचन बोलना चाहिए। तो चलिए हम संकल्प लेंगे क्या मीठा वचन बोलने का? हाँ, लेंगे ना जी, है ना। चलिए तो हाथ ऊपर करके संकल्प लेते हैं। चलिए मैं बोलते जाऊंगी, आप लोग भी दोहराते जाएंगे, है ना। तो चलिए आज से हम संकल्प लेते हैं कि सदैव मीठे वचनों का प्रयोग करेंगे और कठोर वचन का त्याग करते हैं। चलिए हाथ नीचे करेंगे ना ऐसा। हाँ, एक सप्ताह में आप इसका अभ्यास करेंगे, अगली सप्ताह में फिर से अच्छे अच्छे दोहा और सद्वाक्य लेकर हम आएंगे। तो आइए इस प्रकार से सद्वाक्य चिंतन मनन का क्रम यहाँ पर संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप सभी दीदियों ने, भैया ने देखा होगा कि किस प्रकार दीदी ने बहुत सुंदर सद्वाक्य मनन चिंतन बताया, और साथ ही साथ बारीकियां आपने नोटिस किया होगा, तो देखे होंगे लास्ट में दीदी ने संकल्प कराया। संकल्प इसलिए महत्वपूर्ण है, बच्चे जब संकल्प लेते हैं तो उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि हमने आचार्य जी के सामने संकल्प लिया, इतने लोगों के सामने संकल्प लिया, और वो हमें नहीं तोड़ना है। बार बार उन्हें याद आता है कि हमने मीठे वचन बोलने के संकल्प लिए। और सबसे अच्छी बात कि दीदी ने गाकर बच्चों को बताया दोहे को,
और क्या होता है, जैसे कई बच्चों को क्या होता है, गाना बहुत जल्दी याद हो जाता है, किसी को भी याद हो जाता है। उसी प्रकार बच्चे का जब गाकर सुनाते हैं किसी भी दोहे को, तो बच्चे के हमेशा के लिए वो गुनगुनाते रहते हैं और उन्हें याद रहता है। खाली समय में खेलते वक्त वो उनको गुनगुना गुनगुना कर खेलते हैं। तो अब हम अगले क्रम पे चलते हैं दीदी। हमारा अगले क्रम में है कहानी। कहानी आप सभी जानते भी होंगे, बहुत सरल लगता है कहानी, लेकिन जब बच्चों के सामने सुनाना पड़ता है, उसे सुनाते हैं हम बाल संस्कार शाला में, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियाँ रह जाती है। बच्चे क्या होता है कि एक बॉडी लैंग्वेज होता है, एक हमारे बताने का तरीका होता है, जो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। कहानी तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कहानी बोलने के लिए ही, बताने के लिए ही कई जगह पर बुलाया जाता है। तो इसीलिए बाल संस्कार शाला में जब भी आप कहानी बताएँ, तो इस प्रकार बताएँ कि आप पढ़े नहीं, पुस्तक लेकर पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं बच्चे बोर होंगे। वो सोचेंगे कि आप कोई तैयारी करके नहीं आए हैं, बस पढ़ने के लिए आए हैं। तो वो बच्चे आप पर ध्यान नहीं देंगे और कहीं न कहीं वो बाल संस्कार शाला सफल नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आप उससे पहले ही तैयारी करके जाइए कहानी को। अपने कहानी को पहले से तैयार कर लीजिए, कौन-सी कहानी आपको सुनानी है, उसकी शिक्षा क्या है, हर चीज़ों को आप पहले से ध्यान में रखकर जाइए, ताकि वहाँ पे हड़बड़ाएँ भी नहीं और ये भी ना हो कि आपको शर्मिंदा होना पड़े कि मैंने तैयारी नहीं की। इस प्रकार का ना हो, इसलिए कहानी को तैयार कर लीजिए। उसके बाद है उसको बताने का तरीका। एक प्रश्नोत्तरी माध्यम होता है, एक हास्यास्पद, जिसमें हँसी-खुशी में हँसा-हँसा के बच्चों को बताने से उनको याद भी हो जाता है। लेकिन आप प्रश्नोत्तरी भी रखेंगे, तो कहीं न कहीं बच्चे ध्यान से सुनते हैं। आप बोलिए उन्हें सुने पहले से ही कि बेटा हम प्रश्न पूछेंगे इस कहानी से। कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रश्न पूछेंगे तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, तभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं और एक-एक बारीकी को आपको बताते हैं और अंत में ज़रूर प्रश्न पूछिए, छोटे-छोटे प्रश्न भले हो कि बेटा इसका क्या नाम था? बेटा इसने क्या किया? इस प्रकार का आप पूछेंगे तो बच्चों को अगर नहीं से भी सुना है जिस बच्चे ने, कहीं ध्यान भटक गया है, तो वो भी उसको हमेशा के लिए समझ आ जाए। उसके बाद कहानी की शिक्षा भी उन्हीं से पूछिए, आप मत बताइए वो शुरुआत में ही, आप उनसे पहले पूछिए कि इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो ज़रूर बच्चे बता देते हैं अगर उन्होंने कहानी बहुत अच्छे से सुनी है। तो इससे क्या है कि वो डबल रिपीट भी होता है और उनके हमेशा के लिए छप जाता है। कहानी एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को इंटरेस्टिंग तो लगता है, लेकिन उसके साथ एक शिक्षा जुड़ी होती है और शिक्षा के माध्यम से वो कहानी हमेशा के लिए उनको याद हो जाती है। जीवन में कभी घटित होता है, उनके सामने कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं, तो हमेशा वो याद हो जाता है कि हमारे आचार्य जी ने हमें ये शिक्षा दी थी। तो इसीलिए आप रोचक ढंग से अकेले में नहीं पढ़ेंगे, उसे रोचक ढंग जितना हो सके अच्छे रोचक ढंग से सुनाएँगे। तो आइए इसके प्रायोगिक कक्षा के लिए मैं श्रीमती निरंजना दीदी को आमंत्रित करती हूँ, हमारी आचार्य जो आज की कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ। निरंजना दीदी। तो बच्चों, आप सभी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ मैडम। तो बच्चों, आप लोग को कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? जी आचार्य। जी दीदी जी। अच्छा चलिए, तो आज हम आप लोगों को बहुत ही एक मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं। तो पता है जो कहानी सुनाने वाले हैं, वो हम उन कहानी के पहले पात्र से मिलवाते हैं आप लोगों को, ठीक है? तो ये जो कहानी है, इस कहानी में एक धीरू नाम का बालक था, है ना? तो वो क्या नाम था उस बालक का? धीरू। धीरू। याद रखिएगा, हम आप लोगों को जो कहानी बता रहे हैं ना, उस कहानी को आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और साथ में हम आप लोगों को बीच-बीच में प्रश्न भी पूछते जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी लोग थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा, ध्यान को इधर-उधर भटकाना नहीं है ना? तो हम आप लोग को कहानी सुना रहे थे किसकी? धीरू की, है ना? तो जो धीरू नाम का बालक था, वो बालक भेड़ और बकरियाँ चराता था, ठीक? तो एक बार धीरू क्या है कि भेड़ बकरियाँ चराने के लिए वो पहाड़ों की तरफ जब गया, जब वो भेड़ बकरियाँ चरा रहा था, तो उस समय वह चराते-चराते अचानक से उसको ख़्याल आया। वो विचार करने लगा कि भाई मैं तो आज बड़ा बोर हो रहा हूँ, कुछ मज़ेदार किया जाए, थोड़ा-सा लोगों को परेशान करता हूँ करके। अब इसके लिए उसने क्या किया? अब बोलता है कि चलो मैं पहले सब लोगों को बुद्धू बनाता हूँ। तो इसके लिए वो जोर-जोर से चिल्लाने लगा। कौन चिल्लाने लगा? धीरू। धीरू चिल्लाने लगा, है ना? क्या चिल्लाने लगा? कि बचाओ, बचाओ! शेर आ गया, शेर आ गया!
मुझे खा जाएगा, बचाओ बचाओ। अब इसकी ऐसी आवाज को सुनकर आसपास जितने भी काम कर रहे थे गांव वाले, सब लोग अपना डंडा लेकर, कुल्हाड़ी लेकर, जो भी हाथ में आया सब लेकर वो लोग क्या चले गए, धीरू के पास चले गए। अब वहां पे सब लोग हाँफते हाँफते पूछ रहे हैं, क्या हो गया, कहाँ है, कहाँ है शेर। अब धीरू यहाँ पे बैठा हंस रहा है, बड़े मजे लेकर सब लोगों को देख रहा है। सब लोगों को समझ में नहीं आया, भाई धीरू तो अभी इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था कि शेर आ गया करके, लेकिन ये तो आराम से यहाँ पे हंस रहा है हम लोग को देखकर। अब ये लोग पूछने लगे, क्या हो गया, शेर कहाँ गया। अब धीरू बोलने लगा कि मैं तो आप लोगों को बुद्धू बना रहा था, मैं तो बस मजा ले रहा था, बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। अब ऐसे करके वो नाचने लगा। अब उसको देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है, किन लोगों को गुस्सा आ गया, गांव वालों को, गांव वालों को गुस्सा आ गया है ना। अब गांव वाले गुस्सा करने लगे कि ये हम लोगों को कैसे बेवकूफ बना दिया, हम लोग अपना काम धाम छोड़कर आ गए कर। अब ये लोग क्या है कि फिर वापस चले गए वो लोग अपने काम के लिए। अब उसके बाद में दूसरे दिन फिर हुआ। दूसरे दिन अब धीरू फिर से वैसी झूठ बोला। क्या झूठ बोला, बचाओ बचाओ शेर आ गया। हाँ, फिर से ऐसी बोलने लगा कि बचाओ बचाओ शेर आ गया। अब इसकी आवाज को सुनकर क्या किए, गांव वाले लोग दौड़े चले आए। हाँ, गांव वाले लोग फिर से दौड़ के चले आए। अरे अरे अरे, देखो धीरू की आवाज आ रही है, बेचारा परेशान है, बेचारा खतरे में है करके सब लोग अपना फिर से कुल्हाड़ी, कोई डंडा लेकर फिर से आ गए वहां पे। अब वहां पे देखते हैं तो फिर से ये लोग माथा पकड़ लिए कि ये हम लोग को बेवकूफ बना दिया करके। अब बेवकूफ बना दिया करके अब फिर से वहीं पे क्या है, धीरू फिर से मुस्कुरा रहा है कि मैं इन लोग को फिर से बेवकूफ बनाया करके। लेकिन उधर गुस्सा हो रहे गांव वाले कि हम लोग का समय को बर्बाद कर दिया ये लड़का। अब क्या है, गांव वाले उनको गाली दिए, उनको चिल्लाए, लेकिन फिर वापस चले गए वो लोग। अब ऐसी धीरू 2 बार 3 बार करने लगा, वो हफ्ते भर हो गया ये ऐसी परेशान करने लगा। अब गांव वाले समझ गए कि ये धीरू जो है हम लोगों को झूठ बोलता है, ये बालक हमेशा झूठ बोलता है, इसकी बात को तो हमको सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है करके। अब एक दिन क्या हुआ कि धीरू जंगल में वहीं पहाड़ के नीचे जब वह भेड़ बकरियों को चरा रहा था और मजे से सभी के भेड़ बकरियों को चराते चराते अचानक से पता है क्या हुआ, शेर आ गया। कौन आ गया, शेर, है ना। अब शेर आया, जोर से दहाड़ा, वाह करते हुए। कैसा दहाड़ा, हाँ, है ना। अब जोर से शेर दहाड़ा। अब धीरू डर गया धीरू। अब जैसे ही डरा, अब उसके बाद में वो डरते डरते चिल्लाने लगा। कैसे चिल्लाया वो, बचाओ बचाओ शेर आ गया। हाँ, बचाओ शेर आ गया करके। अब गांव वाले सुनेंगे तो अब ये लोग क्या बोलेंगे कि वो तो फिर से झूठ बोल रहा है। हाँ, फिर से झूठ बोल रहा है करके। अब ये गांव वाले बोले कि ये तो फिर से झूठ बोल रहा है हम लोग को परेशान करने के लिए, जब हम नहीं जाएंगे करके। अब इधर बेचारा धीरू चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया उसे बचाने के लिए। अब क्या हुआ, वो शेर आया आराम से। हाँ, आवाज नहीं आ रही दीदी। आप कंप्लीट कर दीजिए। शाम होने के बाद देख रही है कि धीरू नहीं आया अभी तक। अरे धीरू क्यों नहीं आया अभी तक। अब सभी गांव वाले डंडा लेकर फिर से वही पहाड़ों के पास जाते हैं, धीरू को खोजते हैं कि कहाँ गया धीरू, कहाँ गया धीरू। एक गांव वाला देखकर जोर से चिल्लाता है, जोर से डर के चिल्लाता है कि अरे बाप रे, यहाँ आओ सभी। अब जाके देखते हैं, अब क्या देखते हैं सब लोग कि धीरू वहां पे मरा पड़ा हुआ है ना। अब सब लोग देखते हैं कि धीरू को तो शेर खा गया। अब धीरू को शेर खा गया तो अब क्या हुआ बच्चे,
हम सभी लोगों ने देखा ना कि धीरू बार बार झूठ बोल रहा था। अब झूठ बोलने के कारण क्या है, उसकी बातों के ऊपर कोई विश्वास किए? नहीं, कोई विश्वास नहीं किए। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए बच्चे सभी लोग। बहुत बढ़िया राजेश, बहुत बढ़िया बच्चे, है ना। क्या है कि हमको इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें मजाक उतना ही करना चाहिए जितनी कि सामने वाले को बुरा ना लगे, और साथ में हमको झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ जब हम बोलते हैं तो सामने वाले का हम विश्वास भी खो देते हैं। जब विश्वास खो देंगे तो सामने वाला हम पर कभी विश्वास नहीं करेगा, है ना बच्चों। तो हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है जी। हाँ, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति दीदी, धन्यवाद दीदी। यहाँ पर आपने देखा होगा कि संचालन के सूत्र कैसे हैं। कक्षा जो हमें दीदी बताई है कहानी के माध्यम से कि कैसे हमें कहानी का चयन करना है। ऐसी कहानी नहीं जो बस उड़ती हो, मतलब हमने कहीं सुनी और हमने बता दी, ऐसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुछ न कुछ जीवन शिक्षा जो हमारी शिक्षा देती हो, वैसी ही कहानियों का आप चयन करें। और ऐसी कहानी नहीं जो 10-10 मिनट 15-15 मिनट ले, बच्चे सो जाएंगे ऐसी कहानी आप सुनाएंगे तो, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी आप ऐसी कहानी नहीं चयन करेंगे जो बहुत लंबी हो। इसलिए छोटी कहानी हो लेकिन शिक्षाप्रद हो। और केवल ये नहीं कि आध्यात्मिक ही कहानी चल रही हो, ऐसे बिल्कुल नहीं। वीरता से भरी पूरी, साहस से भरी पूरी, शौर्य पराक्रम, ऐसे भी आप कहानी बच्चों को बताएंगे तो वो उस चीज से सीखेंगे, कहानी से सीखते जाएंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। बहुत सारी पुस्तक है जहाँ पे आपको कहानी बहुत आसानी से मिल जाएगी। जैसे बाल संस्कार शाला की पुस्तक तो है ही, पंचतंत्र की कहानियां, ऐसी भी पुस्तक है। और प्रेरणाप्रद दृष्टांत है, परोपकारी बालक की भी बहुत सारे हैं, ईमानदार बालक, ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। पंचतंत्र की कहानियों में तो आपको बहुत सारे आपको कहानी मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कहानी आप बच्चों को सुनाइए। और बॉडी लैंग्वेज आपने देखा ही है, दीदी कितने अच्छे सुना रही थी, अपने बॉडी को भी उसी प्रकार से रिएक्ट कर रही थी जैसे कहानी चल रहा था। तो बच्चे उसे देखकर ऐसा लगता है कि सही में सोच रहे हैं। अब उन्होंने शेर को दिखाया तो शेर की तरह किया, तो इससे क्या होता है, बच्चे सोचने लग जाते हैं अपनी कल्पना की दुनिया में कि सही में कोई शेर आया था। तो जैसे कि ऐसे ही सुनाना है कि उनको सोचने लग जाए दिमाग में कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ था, सही में कुछ हुआ है, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए हम नहीं करेंगे। इस प्रकार की शिक्षा उनके मन में छप जाए, ऐसा आपको सुनाना है। तो बहुत ही सुंदर। तो आइए हम अब अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपने कहानी और सद्वाक्य तो सीख लिया, तो किस प्रकार करना है और इनकी बारीकियों को आप जरूर नोट कर लीजिए, ताकि आपके जीवन में ये हमेशा काम आए जब आप बाल संस्कार शाला का संचालन करें। तो आइए अब हम चलते हैं प्रयोग की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है बाल संस्कार शाला में। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पूरा सार है, समझ लिए, हमारे बाल संस्कार शाला का, जो एक तरीके से ऐसा ऐसा किसी के जीवन में छाप छोड़ता है, बच्चों के मन में छाप छोड़ता है कि उसे वो अपनाने लग जाते हैं। तो ये जो है दोनों, ये है स्वस्थ रहने की कला और जीवन जीने की कला। स्वस्थ रहने की कला में क्या है कि जो बच्चे हैं उस चीजों को अपनाते हैं। हम प्रयोग के माध्यम से ये दिखाते हैं, नॉर्मल चीजों से जो रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं। आप अभी देखेंगे जब दीदी प्रयोग करेगी, हमारी आचार्य कि प्रयोग करेंगी तो बहुत ही छोटे छोटे चीजों को दिखाएंगी जो हम घर में रोज देखते हैं। और जब बच्चा उस चीजों को देखता है तो उनके पीछे की शिक्षा उन्हें तुरंत याद हो जाती है। तो ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी के जो चीजें हैं हम जो रोज देखते हैं, उससे हम वो चीजें को शिक्षा देते हैं कि बच्चे ये हमने किया, इसलिए ऐसी शिक्षा मिलती है, ये प्रयोग है। तो स्वस्थ रहने की कला में आइए हम आगे इस क्रम को जारी रखते हैं। स्वस्थ रहने की कला में और जो जो सामग्री आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी और पुस्तक में भी है हमारे मार्गदर्शिका में, उसे आप पहले से तैयार करेंगे और दीदी दिखाते जाएगी। उसके बाद आप देख लेंगे कि कौन कौन सी सामग्री होती है और उसे हम इकट्ठा कर लें। तो आइए अब हम चलते हैं प्रयोग की। स्वस्थ रहने की कला आप नोट कर लीजिए और इसके साथ ही सामग्रियों की लिस्ट भी आप नोट करते जाएंगे। हमारी आचार्य दिखाते जाएंगी कि स्वस्थ रहने की कला में कौन कौन सी सामग्री आपको दिखानी है और किस तरीके से बताना है। सबसे महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा मिल रही है उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसा ना हो कि वो शिक्षा दूसरी तरीके से बताएं और बच्चे कुछ और समझ लें। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि जो शिक्षा बता रहे हैं उसे आप जैसा बता रहे हैं उसी प्रकार से आप कक्षा संचालन में बताएं। क्योंकि कई बार होता है बच्चे कुछ और मीनिंग ले लेते हैं और वो कुछ और सीख जाते हैं। इसलिए आप बहुत जरूरी है कि आप जब भी अभी देखें स्वस्थ रहने की कला के प्रयोग दिखाए जाएंगे
उस प्रयोग को आप एज इट इज देखें, किस प्रकार दीदी क्या क्या बोलती हैं, बच्चे क्या रिस्पॉन्स करते हैं और हम फिर उससे क्या शिक्षा देंगे। देखिएगा ऐसा जब आप प्रयोग करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद उस शिक्षा को बोलेंगे कि हाँ हमको ये शिक्षा मिल रही है। तो ये आपका रिजल्ट आना चाहिए कि बच्चे भी खुद उस शिक्षा को अपने आप आपके सामने बोले। तो आइए मैं सर्वप्रथम हमारे स्वस्थ रहने की कला के क्रम को आरंभ करती हूँ और उसके साथ ही दीदी को आमंत्रित करती हूँ, हमारी यामिनी यादव दीदी, जो आपको सर्वप्रथम उषा पान के बारे में बताएंगे। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं हमारी आचार्य यामिनी यादव दीदी को, जो उषा पान के बारे में हमें प्रयोग के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से बताएं। चलिए बच्चों, आज हम आपको स्वस्थ रहने की कला के बारे में बताएंगे। सीखना चाहोगे ना, जानना चाहोगे? हाँ, अभी आपने कहानी सुनी, अच्छी लगी ना? अब हम आपको स्वस्थ रहने की कला बताएंगे। तो देखिए, ये क्या है? झाड़ू है। क्या है ये? इसे क्या करते हैं? कौन करता है सफाई? मम्मी करती है ना। कौन करता है सफाई? मम्मी करती। आप लोग नहीं करते? करना चाहिए, सबको सफाई करना चाहिए ना। तो ये किसकी सफाई करता है? घर की। अगर घर की सफाई ना करे तो क्या होगा? गंदगी फैल जाएगी, है ना। क्या फैल जाएगी? गंदगी फैल जाएगी, मक्खियां आ जाएंगी, है ना। क्या आएंगी? मक्खियां आ जाएंगी। गंदगी में रहोगे क्या आप लोग? नहीं, है ना। वैसे गंदे स्थान पे तो गंदगी फैल जाएगी, मक्खियां फैल जाएगी, तो उससे क्या होगा? क्या होगी? बीमारियां होंगी, है ना। बीमारियां होंगी। तो साफ सफाई जरूरी है, जरूरी है ना। घर की साफ सफाई जरूर है। चलिए मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ यहाँ पर, आप देख के बताएंगे किसका चित्र है। किसका चित्र है? पाचन तंत्र का, है ना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये मनुष्य के आंतरिक संरचना है ना। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, तो मुख के द्वारा ये हमारे अंदर शरीर में क्या करता है? प्रवेश करता है ना। आंतों के माध्यम से, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। और भोजन जो है पचता है। हम लोग पेट में पचता है करके बोल देते, इतना जानते हैं ना। हाँ, तो भोजन जो है पचता है। और जो हम खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, हम लोग खाते रहते हैं नहीं। तो जो भोजन जो है अच्छे से पच सके और हमारे पेट की अच्छे से सफाई हो सके, उसके लिए क्या करना चाहिए? सोचा है आपने क्या करना चाहिए? उसका पान झाड़ू से साफ करेंगे तो चलेगा क्या? इस झाड़ू से साफ करेंगे तो चलेगा क्या पेट को? कर पाएंगे ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उषा पान। क्या करना चाहिए? चलिए 3 बार बोलेंगे, उषा पान, उषा पान, उषा पान। आप में से कोई जानता है उषा पान के बारे में? जानते हो? नहीं जानते? तो आज हम आपको बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? उषा पान। हाँ, ध्यान से सुनेंगे बेटा, है ना। किसके बारे में बता रहे हैं? उषा पान के बारे में, है ना। उषा पान क्या होता है और उसको कैसे किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है? लोटा है। किसका लोटा है? तांबे का लोटा है। पूछा करती ना आपकी मम्मी, आपके घर में होगा, किसी के घर छोटा होगा, किसी के घर बड़ा, किसी के घर इससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन वो होगा तो तांबे का। किसका होगा? तांबे का। तो ये तांबे का लोटा है ना। तो इस तांबे के लोटे में हमको क्या करना है? रात के समय, है ना, रात के समय इसमें क्या रख देना है? पानी रख देना है। क्या रख देना है? पानी रख देना है ना। और इसको हम ऐसे जमीन में नहीं रखेंगे, है ना। जमीन में अपनी एक अलग शक्ति होती है जिसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं ना। तो इसको हमको क्या रखना है? ऐसे लकड़ी के ऊपर रखना है और पानी डाल देना है और कुछ बाहर से उसमें कीड़े मकोड़े मत पड़े करके उसको हमको क्या कर देना है? ढक के रख देना है। ऐसे आप उसको ढक के रख देंगे, है ना। और जब सुबह हम उठेंगे, है ना, तो आपने प्रथम कालखंड में सीखा, सुबह जब हम उठेंगे तो क्या क्या करेंगे? कर दर्शन, धरती माता का प्रणाम। उसके बाद उठेंगे तो बिना मुंह धोए
इसी लोटे में रखे पानी को हमको क्या करना है, पीना है। क्या करना है, पीना है ना। तो अगर आपको ये पानी ठंडा लगता है ना, ठंडा लगता है पानी, तो ठंडा पानी आप मत पीजिए, हल्का सा इसको क्या कर लीजिए, गुनगुना। और आप लोग अभी छोटे हो तो स्वयं कर पाओगे क्या गुनगुना, नहीं कर पाओगे, है ना। तो अपनी मम्मी को दे देना कि इसको आप गुनगुना कर दो, करके किसी गंजी में डाल देना, गुनगुना कर ले, या फिर ऐसा भी आप पी सकते हो वैसे ही। और शुरू शुरू में जब आप उसा पान शुरुआत करेंगे तो 1 गिलास से शुरुआत करना, फिर आप पीते रहोगे, फिर 2 गिलास से शुरुआत करना, फिर 3 गिलास, है ना। तो इस पानी को अगर आपके यहाँ छोटा पात्र है तो उसको आप अलग से बर्तन में, गंजी में डाल दोगे, और अगर ऐसी बड़ा लोटा है उसमें 3 गिलास पानी आ जाता है ना। तो उसमें आप पानी को गर्म कर लिए, अब इसको ऐसे गिलास से ढाल लेंगे, ऐसे इस पानी को किस में कर लिए, गिलास में ढाल लिए, है ना। अब गिलास में ढालने के बाद आपको इसको पीना है, पान करना है ना। और मुंह नहीं धोना है भाई, सो के उठे हो ना तो मुंह को नहीं धोना है, बासी मुंह में पीना है, क्योंकि जब हमारा मुंह जो है सोए रहते हैं तो उसमें हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु है ना, वो रहते हैं ना, बैक्टीरिया रहते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जब जाते हैं तो वही जो है हमारे शरीर के आंतड़ियों की, आंतों की क्या करता है, सफाई करता है ना। तो इस पानी के माध्यम से वो अंदर जाएगा और हमारे पेट को अच्छे से साफ करेगा, और हमारा पेट जो है स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा। और जब पेट साफ रहेगा तो हमारा मन साफ रहेगा, दिमाग साफ, अच्छा से काम करेगा, है ना। तो जब हमारा पेट साफ नहीं रहता तो मन, दिमाग भी क्या लगता है, भारी भारी लगता है। तो हमको उसा पान करना है। और कैसे करना है, देखिए मैं तरीका बता रही हूँ, है ना। उखड़ू बैठना है, ऐसे उखड़ू। कैसे बैठना है, उखड़ू बैठना है, और पानी को पकड़ के, गिलास को पकड़ के ऐसे पीना है, समझ गए ना। और घुट घुट करके पीना है, घुट घुट मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे पी लिए, फिर थोड़ा ये कर लिए, फिर पिए। एकदम गट 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 नहीं पीना है। पानी को हमेशा क्या, कैसे करना चाहिए, घूट घूट करके पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए पानी को, घूट घूट, गड़गड़ गड़गड़ पूरा नहीं पीना चाहिए, है ना। तो 1 गिलास से शुरुआत करना है और अधिकतम 3 गिलास तक हम उसको पी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम करेंगे ना, क्या है ना इसका नाम, उसा पान, है ना। इसीलिए कहा गया है, प्रात काल उठ के पिए तुरते पानी, ताघर वैद न आवे, वैद मतलब डॉक्टर, ताघर वैद न आवे, यह बात सब जानी। जो प्रातः काल उठकर तुरंत पानी पीता है, यही वाला पानी, है ना, उसके घर डॉक्टर वैद नहीं आता, यह बात आप जान लो। तो चलिए आज हम भी संकल्प लेते हैं, है ना, कि आज से हम उसा पान करेंगे। और हम नहीं कर, हम तो करेंगे ही, साथ ही साथ हमारे घर में जो हमारे बड़े भाई हैं, है ना, हमारे माता पिता हैं, उसको भी घर में जाकर आप बताओगे, बताओगे ना, बताओगे ना। अच्छा जोर से बोलो ना भाई, बताओगे ना। हाँ बताएंगे। तो चलिए हम लोग संकल्प लेते हैं ना। चलिए आज से हम संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन सुबह उषा पान करेंगे एवं अपने परिवार के सभी सदस्यों को उषा पान करने की प्रेरणा देंगे। ठीक, हाथ नीचे। तो ऐसा ही प्रत्येक सप्ताह एक एक अच्छा स्वस्थ रहने की एक अच्छा कला हम आपको बताएंगे, है ना। तो इस सप्ताह इसको हमको, इस फार्मूले को अपने जीवन में अपनाना है, अपनाएंगे ना। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। अगले सप्ताह अगला जीवन स्वस्थ रहने की कला हम और बताएंगे आपको। अब अगले क्रम में स्वस्थ रहने की कला को बताने के लिए दीदी आमंत्रित कीजिए।